कुछ अर्से पहले मैंने जावेद अख्तर को बोलते सुना था कि एक बुरी मूवी कैसे बनाते हैं। पहला ये कि लोगों को यही सब चाहिए, आजकल यही सब चलता है। दूसरा ये कि मैं एक ग्रेट मूवी बनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगला क्यूब्रिक मैं ही हूँ। और इन दो तरीकों से आप एक बुरी मूवी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें ही आनंद रेल राय की नई मूवी पर लागू होती है। तेरी इश्क में मूवी ट्राई करती है कि राजना में यही सब चला था, ऑडियंस को यही पसंद आई थी, तो इस मूवी में भी ऐसा ही करते हैं। जो कि गलत नहीं है, पर वो रांझना के लेवल तक नहीं पहुंच पाती। इसके साथ ही मूवी में स्पिरिचुअलिटी की बकचोदी भी डाल रखी है। अब तूने मूवी नहीं देखी है तो तुमको पता नहीं चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इम्तियाज अली की एक मूवी है तमाशा। आई होप कि तुम सबने देखी ही होगी, या फिर कहीं पे भी एक दो क्लिप तो इंटरनेट पे देखी होगी। अब तमाशा एक्चुअली में फ्लॉप थी। अब ये नहीं बोल सकता कि इम्तियाज अली एक अच्छे डायरेक्टर नहीं है। आफ्टर ऑल उन्होंने जब वी मेट बनाई है, जो कि एक्चुअली एक अच्छी मूवी है। अब तमाशा पे आए तो तमाशा ट्राई करती है एक फिलोसॉफिकल मूवी बनने की, कि ज़िंदगी का ज्ञान तो यहीं पे मिलेगा। यही मूवी सिखाएगी कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं। पर सच्चाई ये है कि तमाशा एक डम मूवी है। मूवी के मेकर्स को भी पता नहीं था कि वो कहना क्या चाहते हैं। बस ऐसी बातें करो जो लोगों के सर के ऊपर से जाए, लोगों को लगे वाह क्या चीज़ बोल दी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तमाशा कल्ट क्लासिक है, इट्स अ मास्टरपीस। सो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये मेरा रिव्यू है, मैं सही हूँ, तुम सब गलत हो। खैर, तेरी इश्क मूवी भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है कि प्यार का मतलब तो यही मूवी बताएगी, तुम सबको झांट कुछ पता है। अब देखो, यहाँ तक मैंने जितनी भी मूवी के बारे में बात की है उसकी बुराई की है, तो ऐसा नहीं है कि मूवी बिल्कुल ही बुरी है। मतलब बुरी तो है पर उतनी भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली में मूवी के बारे में अच्छी हैं, जो मुझे पसंद आई हैं। तो पहले चलो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहली अच्छी चीज़ जो मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ वो है इसका फर्स्ट हाफ। मूवी जब कॉलेज लाइफ पे फोकस करती है वो फनी है, तुम इंजॉय करते हैं। डायलॉग्स अच्छे अच्छे लिखे हुए हैं, कुछ भी फोर्स फील नहीं होता, जोक्स एक्चुअली में नेचुरल और फनी फील होते हैं। रोमांस का जो एंगल है वो भी अच्छा है। टिपिकल जो आनंद एल राय की मूवीज़ होती हैं वैसा ही है, जैसे रांझना अतरंगी रे वैसी ही है। तुम इंजॉय करोगे। दूसरा पॉजिटिव जो इस मूवी के बारे में है वो है धानुष। अगर दूसरा कोई एक्टर होता तो शायद मैं मूवी को उतना एंजॉय नहीं कर पाता जितनी मैंने धानुष की वजह से की है। धानुष ने लिटरली इस मूवी को सेव किया है। धानुष का कैरेक्टर जिस तरह से मूवी में लिखा गया है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर चूंकि ये कैरेक्टर धानुष ने प्ले किया है उसकी वजह से ये कैरेक्टर पसंद आता है। धानुष एज ए एक्टर इतने चार्मिंग हैं कि इस कैरेक्टर को भी चार्मिंग बना देते हैं। लिटरली ये मूवी का बेस्ट पार्ट था। अब धानुष की बात कर ही रहे हैं तो कृति सनन के कैरेक्टर के ऊपर भी आते हैं। हालांकि इसके ऊपर उतना कुछ बात करने के लिए है नहीं। कृति का कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया, एक्टिंग भी अच्छी थी। अब धानुष के लेवल का तो नहीं बोल सकता, पर उनका कैरेक्टर भी चार्मिंग था, तुम इंजॉय करोगे। अब तीसरे पॉजिटिव की बात करूँ तो वो है सॉन्ग्स। तो देखो, सॉन्ग्स कुछ खास मेमोरेबल नहीं है, पर जितने भी हैं अच्छे हैं, तुम इंजॉय करोगे। सॉन्ग्स फोर्स फील नहीं होते जैसे कि दूसरे मूवीज में होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि सॉन्ग जबरदस्ती डाला है। मुझे लगता है अगर तुम इस मूवी को घर पे भी देखोगे तो इंजॉय करोगे, सॉन्ग्स को स्किप नहीं करोगे। इस मूवी के सॉन्ग्स को इरशाद कामिल ने लिखा है और प्रोड्यूस ए आर रहमान ने किया है। उसके आगे मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। अब ये तो इस मूवी का अच्छाई हो गई। अब बुराइयों पे आते हैं, जो कि थोड़ी ज़्यादा है, पर ठीक है, एक एक करके समझते हैं। और ज़्यादातर कमियां मूवी के सेकेंड हाफ से शुरू होती हैं। अब पहली और सबसे बड़ी कमी जो मूवी के अंदर मुझे लगी वो है इसका स्टोरी, जो कि कोई सेंस नहीं बनाती। मतलब पूरी मूवी में कुछ भी हो रहा है, मूवी के स्टेक को हाई करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं मूवी में जो बात करके भी सॉल्व की जा सकती थी। अब बिना स्पॉइलर दिए अगर तुमको समझाना हो तो ऐसा समझ लो कि एक स्टोरी है जिसमें एक लड़का है और लड़की है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस किसी कारणों से दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। फिर लड़की की किसी और से शादी हो जाती है और वो लंदन चली जाती है। अब समझ लो कि 25-30 साल बीत गए हैं और लड़के का एक बेटा होता है, जो अपना हीरो है उसका बेटा होता है। और वो पढ़ने के लिए लंदन आता है और एक लड़की से प्यार कर बैठता है। और जिस लड़की से उसको प्यार होता है वो उसी लड़की की बेटी होती है जिससे अपना हीरो प्यार करता था। मतलब समझ रहे हो, कोई सेंस नहीं बनाता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंट लाइक हो ही नहीं सकता। इसी टाइप का चुतियापा है इस मूवी में भी। अभी जो मैंने स्टोरी बताई ये मूवी की स्टोरी नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रहा था तुम लोगों को आइडिया देने के लिए कि किस टाइप के कोइंसिडेंट इस मूवी में होते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या है, मूवी है, एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है, तो तुम सब सही हो। अगर तुमको इससे प्रॉब्लम नहीं है तो शायद तुम्हें मूवी के स्टोरी से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरे प्रॉब्लम पे आए तो वो है अननेसेसरी प्लॉट लाइंस। मूवी के एक सीन में अपना हीरो यूपीएससी निकालना चाहता है और वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और तुमको देख के लगेगा कि बिना मतलब के स्टोरी स्लो फील हो रही है। इसके साथ ही अगर तुमने मूवी का ट्रेलर देखा है तो उसमें एक इंडियन आर्मी वाला सीन भी है, और वो भी आउट ऑफ द प्लेस फील होता है। तुमको लगेगा कि मैं लव स्टोरी देखने आया था, ये इंडिया पाकिस्तान के वॉर में कैसे पहुंच गया।
और तीसरा नेगेटिव मूवी के बारे में ये है कि कुछ ऐसे सीन हैं जो इमोशनल करने के लिए डाले गए हैं। अब कुछ सीन हैं जो तुमको इमोशनल लगेंगे और वो अच्छे भी हैं, तुमको इमोशन फील होते हैं। पर वहीं कुछ सीन हैं जो रांझना के मोमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी हिट नहीं करता। अब वही बात है कि जो एक बार हो गया उसको दोबारा करने जाओगे तो पहले जैसा कैसे ही हो सकता है। खैर, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, तो ज़्यादा मैं इसको खींचना नहीं चाहूँगा इस टॉपिक को। अब कंक्लूजन पे वापस आएँ तो मूवी जब देखने में बैठा था तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो थी। मैं सोच के ही बैठा था कि मूवी कुछ खास नहीं होगी। इसका भी कुछ हिसाब किताब सैयारा के जैसा ही होगा। वो भी आस्की 2 के सीक्वल की तरह थी और ये भी रांझना के सीक्वल की तरह ही है। पर मूवी जब स्टार्ट हुई मैं एक्चुअली में सरप्राइज़ था क्योंकि मूवी मुझे पसंद आ रही थी। जो कि मैंने तुमको बताया भी है इसकी अच्छाइयों में। और वो सब चीज़ें मोस्टली फर्स्ट हाफ में ही है। फिर इंटरवल के बाद मूवी वो फनी कॉलेज लव स्टोरी से आगे बढ़ती है और मामला वहीं से बिगड़ता है। उसके बाद पूरी मूवी डाउनहिल ही जाती है, जो कि मैंने उसके बुराइयों में भी बताया। अब मुझे मूवी के बारे में फाइनल वर्डिक्ट देना हो तो मैं बोलूँगा कि बिलो एवरेज है। बुरी नहीं है पर अच्छी भी नहीं है। रांझना की जितनी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहो तो फर्स्ट हाफ देख के भी निकल जाना, तुम इंजॉय करोगे। खैर, ये था तेरे इश्क में मूवी का रिव्यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।